उज्जैन में हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 5 अप्रैल बुधवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे रुक करने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। फिर बड़ा जगदीश परमार का रिमांड। गुस्सा आए तो वाणी व विचारों पर संयम रखे। व्हील चेयर नहीं मिली तो बेटे ने पीठ पर उठाकर पिता को करवाए दर्शन। 2 दिन में महाकाल पर लिखी 200 शायरी वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। किराना दुकान के शटर उचकाकर नकदी ले गए चोर। और भी बहुत कुछ है हमारे आज के बुलेटिन में, तो चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हुए 15 करोड़ रुपए के जीपीएफ गबन मामले में आरोपी बनाए गए जगदीश परमार को बुधवार को पुलिस ने रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दूसरी बार न्यायाधीश अतुल यादव की कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने हाल ही में परमार पर हुई तीसरी एफआईआर के संबंध में पूछताछ के लिए रिमांड मांगा था, जिसे स्वीकृत करते हुए कोर्ट ने उसे गुरुवार तक भैरवगढ़ पुलिस को सौंप दिया। दरअसल अब इस रिमांड अवधि में भैरवगढ़ पुलिस जगदीश परमार से कैदियों को उषा राज से 60 गांठ कर सेल में बंद करने की धमकी देते हुए अवैध वसूली करने के संबंध में पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि जीपीएफ गबन मामले में एफआईआर के बाद जगदीश परमार पर इंदौर निवासी करण राणा ने अपने पिता से अवैध वसूली के मामले में पिछले 1 अप्रैल को प्रकरण दर्ज करवाया था। उसके 2 दिन बाद 3 अप्रैल को रोहन गामी नामक कैदी के परिजनों ने भी जगदीश परमार और प्रहरी प्रवीण मालवीय के खिलाफ अवैध वसूली को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। बड़नगर रोड स्थित मुरलीपुरा में चल रही शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन बुधवार को पंडित प्रदीप मिश्रा ने उज्जैन का महत्व बताया। उन्होंने मां हरसिद्धि सम्राट विक्रमादित्य एवं भर्तरी से जुड़े कई प्रसंग सुनाए, जिसे सुन श्रद्धालु भी भाव विभोर हो गए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने करीब आधे घंटे तक उज्जैन के महत्व को रेखांकित करने के बाद कहा कि जब भी गुस्सा आए अपनी वाणी और विचारों पर संयम रखे, फिर देखिए आपकी ओर से भगवान शिव जवाब देंगे। मेनावती ने अपने भाई राजा भर्तरी को पत्नी वियोग के समय यही सीख दी थी, अगर गुरु प्रबल है तो वह शिष्य को भी प्रबल बना देगा। उज्जैन की धर्म धरा ऐसी ही साधक, आराधक, तपस्वी और मनुष्यों की भूमि है। इधर कथा सुनने के लिए देश भर से लोगों के उज्जैन पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही। आयोजकों ने जो अतिरिक्त इंतजाम जुटाए भी कम पड़ गए। इसी के चलते बुधवार को एक और अतिरिक्त डोम बनाने की शुरुआत हो गई। इधर कथा सुनने पहुंचे कई श्रद्धालु अपने साथ दरी और चादर लेकर आए थे। उन्होंने धूप में ही दरी बिछाई और ऊपर चादर बांधकर कथा का आनंद लिया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ दर्शन व्यवस्था को लेकर होने वाली अव्यवस्थाएं की खबर तो आपने सुनी और देखी होगी, लेकिन बुधवार को कुछ ऐसा हुआ कि मंदिर में मिलने वाली सुविधाओं की भी पोल खुल गई। बिहार से आए दंपत्ति को अपने पिता के लिए व्हील चेयर तक नहीं मिली, जिसके बाद बेटे ने पिता को पीठ पर उठाकर दर्शन करवाए। दरअसल बिहार के भागलपुर की रहने वाली नेहा श्राफ अपने पति गिरधर श्राफ और ससुर के साथ बुधवार को भगवान महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंची थी। ससुर चलने में असमर्थ थे, इसलिए दंपत्ति ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति से व्हील चेयर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। समिति ने उन्हें व्हील चेयर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। दंपत्ति और उनके बेबस पिता 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन व्हील चेयर नहीं मिली। इसके बाद गिरधर श्राफ ने अपने पिता को पीठ पर उठाया और ऐसे ही उन्हें भगवान महाकाल के दर्शन करवाए। इस घटना ने जहां मंदिर की प्रतिष्ठा धूमिल की, वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं की भी पोल खोल कर रख दी। व्हील चेयर नहीं मिल रही है ना, वो 2 सुबह से परेशान है। हाँ। व्हील चेयर यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, नहीं आ रही है, हम सुबह से परेशान है। बस व्हील चेयर के लिए हमने बहुत कॉल किया। मेरे ससुर की दम फूल रही थी। हाँ। तो बस ने बोला अब आ रहा है। 2 घंटे से हम लोग बाहर में वेट कर रहे थे। उनका दम फूलने लगा, तभी मेरे पति देव ने बोला कि मैं पीठ पे डाल ले जाऊंगा। बहुत कॉल हुआ, बोला अच्छा अब आ रहा, रुकिए। तो बस वेट कर नहीं पाए, बहुत देर से 2 घंटे से वेट कर रहे थे हमने भागलपुर से बिहार। मुझे लेखन का शौक शुरुआत से ही है। पहले मैं ट्विटर पर शायरियां लिखती थी, इसके बाद धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। इसका परिणाम यह रहा कि 4 साल और 2 महीने की मेहनत के बाद वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो चुका है। यह कहना है घासमंडी क्षेत्र में रहने वाली हर्षिता पिता प्रकाश चंद्र व्यास का, जिन्होंने महज 2 दिनों में भगवान महाकाल पर 200 शायरियां लिखकर न केवल वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया, बल्कि अपने परिवार सहित उज्जैन का मान भी बढ़ाया।
MBA तक शिक्षा ले चुकी हर्षिता ने बताया कि वर्ष 2019 में मैंने शायरी लिखने की शुरुआत की थी। पहले मैं सिर्फ 2 लाइन की शायरियां लिखती थी, फिर कविताएं लिखना शुरू कर दिया। जब वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम से हर्षिता का संपर्क हुआ तो उन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए बाबा महाकाल पर शायरी लिखने की बात कही थी। यही कारण रहा कि 2 दिन की मेहनत के बाद हर्षिता ने बाबा महाकाल पर 200 शायरियां लिखी। उसके बाद वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था का सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल हर्षिता को सम्मान स्वरूप मिला है। हर्षिता की कविताएं कई बड़े पब्लिकेशन हाउस में भी प्रकाशित हो चुकी है। मैंने महाकाल पर 200 शायरियाँ लिखी, तो ये मतलब प्रेरणा तो मेरी स्टार्टिंग से, मतलब मैं स्टार्टिंग से शायरी और पोइट्री तो लिखती ही थी, पर मैंने सोचा मतलब पहले मैं दूसरे टॉपिक पर लिखती थी, फिर मैंने बीच में महाकाल पर लिखना स्टार्ट कर दी। फिर दूसरे लोग मेरी कॉपी पेस्ट करके मेरे ही नाम हटाकर उनको कॉपी करने लग गए, फिर दूसरे मतलब मांगने भी लग गए लिखने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इतना ही टैलेंट है मेरे में तो मैं मतलब खुद ही बाबा महाकाल पर लिखूँ ना 200 शायरियाँ 2 दिन में। वैसे मेरा टारगेट थोड़ा ज़्यादा था, 211 का था, तो वो फिर 200 में ही कंप्लीट हो पाया। बाबा महाकाल के लिए लिखी है कि उज्जैन में जन्म मिला बाबा महाकाल, एक वरदान हमारा भी पूरा हो, आपकी भस्म आरती एक बार तो हमारी भस्म की देह से हो। शुद्धता के वादे के साथ जैन पद्धति से निर्मित सभी व्यंजनों और बेकरी आइटम्स का लुत्फ उठाने चले आइए अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड। अक्की बेकर्स पर मौजूद है विभिन्न प्रकार के बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, खारी टॉर्च, क्रीम रोल, सभी प्रकार के बेकरी आइटम्स। और अब गर्मी के मौसम में लुत्फ उठाइए अलग अलग फ्लेवर्स की मटका कुल्फी का। पाव भाजी से लेकर चाइनीज हर फास्ट फूड है यहाँ। तो कोई भी हो ओकेजन, हम देंगे आपको शानदार मेहमान नवाजी। आज ही विजिट करें अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड, ट्रेजर मॉल के सामने, महाकाल वाणिज्य, उज्जैन। संपर्क 9009493003 या 7987374479 या 9407153108। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के सांदीपनी नगर में किराना दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। पड़ोसियों की सूचना पर दुकान मालिक मौके पर पहुंचा और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पिछले दिनों भी इसी क्षेत्र में चोरी की 2 वारदातें सामने आई थी। सांदीपनी नगर निवासी पारस पिता फतेह चंद जेठवानी की मुख्य मार्ग पर रिंकी किराना के नाम से दुकान है। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात उनके दुकान में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान संचालक फतेह चंद जेठवानी ने बताया, सोमवार रात 11 बजे तक वे दुकान पर ही थे। सुबह 5 बजे के करीब पड़ोसियों ने दुकान में चोरी होने की सूचना दी। दुकान आकर देखा तो एक तरफ का ताला टूटा हुआ था और दूसरी तरफ से शटर उचकाकर चोरी की गई थी। चोर गले में रखे करीब 10,000 रुपए नकद भी ले गए। चिमनगंज मंडी थाना में चोरी के FIR दर्ज कराई गई है। यह हम आपको बता दें कि पिछले दिनों भी क्षेत्र के ही हेमंत दीक्षित और परवेज खान के घर में भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था। सर ये रात को हम 11 बजे तक तो दुकान पे बैठे रहते हैं, 11 सवा 11 बजे। उसके बाद दुकान मंगल करने गए और हम रात पास में ही रहते हैं, 12-1 बजे तक जागते हैं। वो घटना लगभग ये 12, क्योंकि आजकल रमजान चल रहे हैं तो मोमेडन लोग उड़ जाते हैं 3 साढ़े 3 बजे। तो ये घटना 2 और 3 के बीच की है। हमारी दुकान में 2 ताले लगते हैं, एक तरफ का ताला उनसे चोरों से टूटा नहीं, एक तरफ का ताला राइट हैंड साइड का तोड़ दिया उनने और लगभग 7-8 इंच शटर उचका के अंदर घुस गया कोई। और अंदर से दूसरा सामान तो नहीं ले पाए, लेकिन नकदी पड़ी हुई थी हमारी गले में 5-1 हज़ार रुपए और 7,000 रुपए दूध के रखे हुए थे सामने डब्बे में, वो तलाश करके ले गए। कलेक्टर ने बुधवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर के विस्तारीकरण एवं महाकाल लोक के द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कामों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सबसे पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर के विस्तारीकरण के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने शहनाई द्वार के दाईं ओर निर्मित की जा रही टनल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शहनाई द्वार के दाईं ओर टनल की छत पर लगाई गई रेलिंग की ऊंचाई को कम करके 1.25 मीटर किया जाए, जिससे शिखर दर्शन बाधित न हो।
दरअसल विस्तारीकरण के कार्यों में दर्शन व्यवस्था के लिए टनल बनाई जा रही है। इसी में दर्शनार्थियों के लिए सुविधा घर की व्यवस्था भी रहेगी। शहनाई द्वार के पास शिखर दर्शन एवं फसाड का कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। इसके बाद कलेक्टर ने श्री महाकाल लोक के द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया और उन्हें हर हाल में समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रोटोकॉल ऑफिस में जाकर प्रोटोकॉल दर्शन की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त रोशन सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 अप्रैल को नागजिरी तिलहन संघ के परिसर स्थित बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल का शुभारंभ करेंगे। नागजिरी तिलहन संघ के परिसर स्थित बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल द्वारा गारमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 6 अप्रैल से होने जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस फैक्ट्री का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देने के लिए बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल के परिसर में बुधवार को प्रेस वार्ता रखी गई। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि फैक्ट्री की शुरुआत से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस मौके पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आर राजकुमार और धीरेन्द्र मलानी भी मौजूद थे। औद्योगिक जगत के लिए, रोजगार के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी बेस्ट एंटरप्राइजेस की इस फैक्ट्री का कल लोकार्पण करेंगे। पिछले साल जब हमने इसका भूमि पूजन किया था तो वादा किया था कि 1 साल के अंदर ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहली बार महिला आधारित उद्योग में 4000 बहनें तो यहीं काम करेगी और सब मिला के 5000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं, हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव आने वाले हैं, एमओएस मिनिस्टर भारत सरकार वो भी आने वाली हैं। आगरा रोड स्थित जेसी स्काई हाइट में विराजित अति प्राचीन सार्वजनिक श्री बाबा बाल हनुमान मंदिर को कॉलोनाइजर द्वारा हटाने और गिराने की नीयत से चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। मंदिर को बचाने के लिए हनुमान जयंती पर हिंदुवादी संगठनों द्वारा महाआरती की जाएगी। दरअसल शहर में हनुमान जयंती का पर्व गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्सव के तहत श्री बाबा बाल हनुमान मंदिर में भगवान का सुबह 10 बजे से 11 ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक एवं पूजन कर आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही मंदिर को कॉलोनाइजर से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए मंदिर बचाओ संघर्ष समिति, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ, करणी सेना, महाकाल सेना सहित हिंदुवादी संगठनों के तत्वावधान में शाम 6 बजे महाआरती की जाएगी। ग्राम झूठावद में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 33,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। उप संचालक अभियोजन डॉक्टर साकेत व्यास ने बताया कि 13 जुलाई 2022 को फरियादी गोकुल पिता भगवान सिंह ग्राम झूठावद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि गोपाल टेलर की दुकान के सामने भांजे कृपाल सिंह के साथ रंजिश के चलते भगवान सिंह, उसका भतीजा राहुल और गब्बू सिंह झगड़ा कर रहे थे। तीनों के हाथ में हथियार थे। इसी बीच कृपाल सिंह पर हमला कर दिया। झगड़ा होता देख कृपाल सिंह की मां मानाबाई ने बीच बचाव किया तो गब्बू सिंह और भगवान सिंह ने उस पर भी हमला कर घायल कर दिया। घायल कृपाल सिंह को महिदपुर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद अभियोग पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अपर सत्र न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने आरोपी भगवान पिता मांगू सिंह सोंधिया निवासी झूठावद, गब्बू सिंह पिता कान सिंह निवासी ग्राम खरडिया और राहुल पिता शंकर सिंह निवासी झूठावद को आजीवन कारावास एवं 33,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।